महाकाव्य भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में सत नमन करता हूँ। बहुत सत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में, और नमन करता हूँ भंते अमर ज्योति जी, जिनके सानिध्य में ये धम्म प्रवचन श्रृंखला जारी है। इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित सम्मानित सभी उपासक बंधुओं, प्रिय बच्चों, और जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान बुद्ध की इस पवित्र अमृत वाणी को जो सुन रहे हैं और इसको फॉरवर्ड करके देश में अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने का जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सबके लिए भी सत नमन करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। धम्म बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के धर्म के संबंध में एक बहुत ही प्रमाणिक धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धर्म अपने कर कमलों से विरचित किया है। क्योंकि बीच में साहित्य में भी चोरी होती रहती है, इसलिए भगवान बुद्ध के दर्शन में भी बहुत सारे लोगों ने मिश्रण करने का प्रयास किया, कुछ किया है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विशद अध्ययन के बाद में एक बहुत ही प्रमाणिक धर्म ग्रंथ लिखा है। जो भी उपासक उपासिका है, इस धम्म का पूरे का पाठ करेगा, सुनेगा, उसकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, लोगों ने कितनी कहाँ मिलावट की है। इसलिए आज हम आपको भगवान बुद्ध की अपने पिता शुद्धोधन से अंतिम भेंट का वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। सारिपुत्र और मौदगल्यायन की दीक्षा के बाद ही 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान है, जो उन्होंने संदेश भिजवाया। मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तो उसके उपदेश अमृत का पान लाभ मिला है, किंतु उनके पिता को नहीं, और ना ही उसके संबंधियों को। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जब उनको ये पता चलता है कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गया है, अब वो अरहत हो गया है, सम्यक संबुद्ध हो गया है, उसकी पवित्र वाणी से तमाम विद्वानों ने, ऋषियों मुनियों ने अपने को संसार के बंधनों से मुक्त किया है। उनको चित्त की शांति मिली है, परम तत्व का ज्ञान हुआ है। उसी श्रृंखला में सारिपुत्र और मौदगल्यायन, ये 2 ब्राह्मण बहुत बड़े तपस्वी और ऋषि थे। इनके भी 500-500, 300 की संख्या में जटाधारी शिष्य थे और तपस्या में रत रहते थे, किंतु सद्मार्ग नहीं मिल रहा था। जब भगवान बुद्ध की उन्होंने पवित्र वाणी सुनी, तो वो अपने शिष्यों सहित भगवान बुद्ध की शरणागत हो गए, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो गए और भगवान बुद्ध के
धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ये उस समय के जाने माने प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध के साथ ही वो भिक्षु संघ में चल करके राजगृह जाकर रहने लगे। वहाँ 2 महीने से अधिक तथागत को समय हो गया। राजगृह राजा बिंबिसार की राजधानी थी, मगध राज्य की। वो बहुत ही पहाड़ियों में सुंदर और रमणीक जगह थी। ध्यान साधना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान था। तो भगवान बुद्ध अपने संग के साथ वहाँ विराजमान थे। जब उनके पिता को सूचना मिली तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि मेरे पुत्र शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया उसका लाभ अनेकों को तो मिल चुका है, लेकिन न तो मुझे मिला, न मेरे परिवारजनों को मिला, न मेरे सगे संबंधियों को मिला। तो मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र मुझसे मिले या मुझे समय दे तो मैं जाकर के मिलूं। जब ये संदेश तथागत को मिलता है, शुद्धोधन ने संदेश भेजने के लिए एक दरबारी का पुत्र कालोदाई जिसका नाम था, ये संदेश लेकर भगवान बुद्ध के पास भेजा। संदेश वाहक ने आकर कहा, हे लोक में पूज्य तथागत, आपके पिता आपके आगमन की वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए लालायित रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में कमलिनी का जो फूल होता है, कमलिनी जो होती है, वो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की किरण की ऊष्मा का बेताबी से इंतजार करती है। इसी तरीके से बड़ी आशा और अभिलाषा भरी आंखों से आपके पिता आपके दर्शनाभिलाषी, वो दर्शन के लिए बहुत ही बेताब हैं। ऐसा संदेश शुद्धोधन के एक दरबारी के पुत्र कालोदय ने जाकर के तथागत बुद्ध को दिया। तथागत ने पिता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और विशाल भिक्षु संघ के साथ पितृगृह को प्रस्थान किया। उन्होंने अपने पिता के बुलावे को स्वीकार कर लिया और अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ, जिसमें 10-10, 12-12 हजार की संख्या में भिक्षु होते थे, उस दलबल के साथ वो अपने गृह राज कपिलवस्तु के लिए चल दिए। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालोदाई उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे दे कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और मार्ग में ही हैं और उनके साथ एक भिक्षु संघ है विशाल। ये कालोदाई ने जाकर के कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन को सूचना दे दी। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी को जवान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ जो बौद्धि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण करते रहे, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों, अपने मंत्रियों को साथ लेकर शुद्धोधन महाप्रजापति अपने पुत्र की आगमनी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा तो वे उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज को देखकर ठगे से रह गए और मन ही मन में प्रमोदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। जब कालोदाई ने ये सूचना दे दी कि तथागत रास्ते में आ रहे हैं,
और थोड़े ही समय में वे कपिलवस्तु पधारेंगे, पहुंचने वाले हैं। तो राजा बहुत बेचैन थे, बहुत व्याकुल थे मिलने के लिए। इसलिए उन्होंने तथागत के सम्मान के लिए, अपने पुत्र के सम्मान के लिए अपने परिवारजनों को और अपनी धर्मपत्नी माँ प्रजापति को साथ लेकर के उनके आगमन के लिए, उनके रिसीविंग करने के लिए, सम्मान के लिए उसी मार्ग पर पहुंच गए जिधर से तथागत बुद्ध पधार रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र का व्यक्तित्व वो नहीं था जो उन्होंने पालन पोषण के समय देखा था और गृह त्याग के समय देखा था। अब उनके चेहरे पर एक अलग आभा थी, अलग तेज था, अलग प्रकार का उनकी मुख मुद्रा थी। अपने बेटे के चेहरे पे खुशहाली देख करके, सुंदरता देख करके, तेज देख करके कौन माँ बाप खुश नहीं होगा। वो अंदर ही अंदर माता पिता हर्षित हो रहे थे और अपने पुत्र भगवान तथागत बुद्ध के रूप के वर्णन करने के लिए भी उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वे भाव विभोर हो गए। निश्चय से यह उनका पुत्र ही था। वो सिद्धार्थ ही आकृति थी। वो महान श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक सम्यक बुद्ध था, अरहत था, सत्य का स्वामी था, लोक का गुरु था, देवों का शास्त्र था। इतना आमूलचूल अभूतपूर्व परिवर्तन देख करके उनके माता पिता अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे, अंदर ही अंदर हर्षित थे। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था और उसके महिमा को वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। वो मूक कंठ से उनका हृदय प्यार से भरा हुआ था। अपने पुत्र के धम्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोदर रथ से उतरा, सर्वप्रथम अभिवादन किया। यानी स्वयं पिता अपने पुत्र तथागत बुद्ध के रूप को देख करके उनके कांति सौंदर्य को देख करके और उनकी जो दिव्य दृष्टि थी जिससे निकलने वाली बेस थी, उन किरणों से उनके पिता पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो स्वयं इतने द्रवीभूत हो गए कि वो पुत्र को स्वयं रथ से उतर के अभिवादन के लिए उतरे। जब वो राजा थे, उनका वो बेटा था, लेकिन वो समझ चुके थे अब मेरा बेटा बेटा नहीं है, अब ये असाधारण हो चुका है, सम्यक संबुद्ध हो गया है, अब ये लोक शास्त्र है, इसलिए मेरी भी मुक्ति पुत्र के शरणागत होकर ही होगी। ऐसा भाव रखते हुए उन्होंने भी भगवान बुद्ध का स्वागत किया, अभिवादन किया और बोले तुम्हें देखकर 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं हम। वो अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं हमें जो पुत्र प्रेम था आज 7 साल के वियोग के बाद हमको देखने के लिए मिला है। तब भगवान बुद्ध ने शुद्धोदन के सामने आसन ग्रहण किया। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखा, उसकी इच्छा हुई उसे नाम देकर पुकारे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। यानी पिता पुत्र का नाम लेने का साहस नहीं जुटा पा रहा। भगवान बुद्ध का चेहरा इतना दैदीप्यमान था, इतना कांतिपूर्ण था, इतना ओजपूर्ण था
इतना शक्तिपुंज था कि उसे निकलने वाली वेश रूपांतरण कर रही थी उनका, इसलिए वो पुत्र कहने का साहस नहीं जुटा पाए। मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने वृद्ध पिता के पास लौट आओ और एक बार फिर उसके पुत्र बन जाओ। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि मेरा आग्रह स्वीकार कर ले और मेरा पुत्र मेरे घर में रहे, तो इसके लिए पिता को इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को बस में रखा। वो इतना साहस नहीं जुटा सके, उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया कि मेरा कहना व्यर्थ होगा। आओ सिद्धार्थ नहीं रहा, अब वो लोग साहसता है, अब मेरा कहना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को अपने अंदर रखा। शुद्धोधन तथा महाप्रजापति दोनों पर निराशा हावी होगी, और वो निराशा इसलिए थी कि 7 साल के बाद पुत्र को देखने के लिए मिला और इस तरीके का अनुपम अनोखा लोक शास्त्रा, और वो घर में रहे तो कितनी खुशी की बात, लेकिन वो रह नहीं सकते थे, इसलिए वो अंदर अंदर निराश भी थे। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठा पिता अपने दुख में सुखी हो रहा था। यानी दुख था इस बात का कि आया है चला जाएगा, और सुख इस बात का कि लंबे वियोग के बाद मैं वैभवपूर्ण अवस्था में, एक भगवत्ता की अवस्था में अपने पुत्र को देख रहा हूँ। एक पिता के लिए इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। अपने दुख में दुखी उसे अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वह गर्व टूट गया जब उसे ध्यान आया कि उसका महान पुत्र कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। उन्होंने सोचा कि मेरी जो संपदा है, मेरा जो राजमहल है, मेरा जो राज है, इसका उत्तराधिकारी तो रहेगा ही नहीं। मैं तुम्हें अपना राज दूंगा, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के समान ही समझोगे। वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए साहस तो नहीं जुटा पा रहे, लेकिन कह रहे हैं अगर मैं ये भी कहूं कि मैं तुझे राज दूंगा तो राज भी उनके लिए मिट्टी के समान ही है। क्यों? तो राजमार्ग को तो पहले ही त्याग के चले गए। तथागत ने सांत्वना दी। तथागत बुद्ध अपने माता पिता के चित्त की स्थिति को समझ गए, उनकी भावनाओं को समझ गए। उन भावनाओं को समझते हुए अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए बड़े विनम्र और सम्मान के साथ कहा, मैं जानता हूँ राजन। वो अपने पिता से राजन कह के संबोधित कर रहे हैं। मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के जो बंधन तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी करुणा के साथ तुम अपने सारे मानव बंधुओं को गले से लगा लो, तब तुम अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने पिता को ब्रह्म संदेश देते हुए कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ आपकी व्यथा व्याकुलता, एक माता पिता की पुत्र के लिए यही व्याकुलता होती है, लेकिन आपका जो मोह है, पुत्र प्रेम है, इसी प्रेम बंधन में तुम सब बंधुओं को बांधो। तुम समाज के सब आदमियों को उतना ही अगाध प्यार करो जितना एक बाप बेटे के लिए करता है, तो आप मुझसे भी बड़ा पुत्र प्राप्त करेंगे। यानी सारे धर्मबंधु जो होंगे, आपके समाज के लोग जो होंगे, वो आपके लिए पुत्र समान ही होंगे। उतना ही आपका स्नेह मिलेगा, उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। तुम्हें मिलेगा वो जो सत्य का शिक्षक है, तुम्हें मिलेगा वो जो पवित्रता का उपदेशक है, और तुम्हें मिलेगा वो जो ऐसी शांत निर्वाण को लाने वाला है जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे। अगर आप अपने अंदर मैत्री भाव बढ़ा लोगे, करुणा का भाव बढ़ा लोगे, तो आपको अगाध सुख की आनंद की शांति की अनुभूति होगी, और वो आपके लिए बहुत ही सुखदायक होगा, निर्वाण का लाने वाला होगा।
जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र के बुद्ध के ये मधुर वचन सुने तो प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोला, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूं। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते हुए और धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते। अब धम्मपद की खोज कर लेने के बाद तुम मोक्ष की इच्छा रखने वालों को धम्मोपदेश देते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आए। पिता पुत्र की, माँ बेटे की मुलाकात हुई। भगवान बुद्ध ने उन्हें भी संदेश दिया और वो लोक कल्याणकारी धम्मपद का मार्ग बताया। उन्हें मुक्ति का मार्ग दिया कि आप भी दया, करुणा और मैत्री का व्यवहार समाज में करें, सभी को अपना बंधु माने, अपने पुत्र के समान माने, तो आपको उतना ही इसलिए मिलेगा, इतनी ही चित्त को शांति मिलेगी जितना एक माता पिता को अपने पुत्र के प्रेम से मिलती है। अगर वो नहीं मिलती है तो इसलिए नहीं मिलती है कि हमारे चित्त में द्वेष का भाव होता है। भगवान बुद्ध की बात सुनने के बाद में राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी सहित राजमहल को वापस आ गए, लेकिन तथागत बुद्ध भिक्षु संघ सहित उस विहार में विराजमान रहे। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपड़े वस्तु में भिक्षा करने के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर अपने सेवकों के साथ सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए वो विचरण कर रहे थे। इतना अद्भुत दृश्य है। एक राजकुमार, एक राजपुत्र जो वहाँ का शासक